The very important topic of this carbon and its compound is organic compounds. So now the compounds of carbon, ये आपका देखो, are known as organic compounds. इसी को आपका देखो आपका ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका कहा जाता है. देखो दिस इज तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपका देखो कंटेन हाइड्रोजन. इनमें आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन आपका नाम है. तो ये हो गया. तो मोस्ट आपके जितने भी, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स हो गया आपका नाम, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. सिर्फ इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब देखो आपका कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन आपका नाम देखो बस. ठीक है. कहाँ से हो गया ये? हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होगा. खाली हाँ मत बोलो, हाइड्रोकार्बन नहीं सर ना. सबसे पहले आपका देखो नाम दिस था मीथेन. अभी CH4, ये देखिए आपका नाम देखो दिस. इथेन अगर आप लेंगे तो देखो दिस इथेन. इथेन में भी आपका C2 आपका Hg4. ठीक है. इथेन इथेन जल्दी बताओ. 6. हाँ 6 आपका नंबर डेफिनेटली. उसके बाद आपका इथीन अगर मैं कहूँगा, अगर सपोज मैंने इथीन कहा, अभी आप उस पर मत जाइए, तो C2H4 होगा तो इथीन हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे. और इथाइन अगर मैं कहूँगा, इफ आई इथाइन C2H2 दैट्स गुड आपका नाम देखो जैसे. और अगर मैंने CHCl3 कहा, देन व्हाट इज दिस जी? क्लोरीन के कितने हैं? तो ये पहले आएगा ट्राई क्लोरो. और फिर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन का क्या है? एक एटम है, तो दिस इज द मीथेन. ट्राइक्लोरोमीथेन आपका हो गया आपका नाम लिखा है. और अगर C1 2 3 4 5 6 में अगर ये आपका नाम CH3CHO हो गया, व्हाट इज दिस स्पेशल नेम? दिस इज फॉर द एथेनॉल. एथेनॉल आपका नाम है. अगर ये if that is CH3COOH then एथेनोइक एसिड. तो मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और आर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. इसमें देखो आपका कहीं भी कुछ नहीं है आपका नाम देखो दस. ठीक हो गया सर? क्लियर हो गया? अब इसमें कई चीजें आपका नाम देखो दस. तो कार्बन कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ये क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स. ये आपके हमेशा क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके होते हैं आपका नाम देखो. हैविंग, इनकी क्या होती है? हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी आपकी क्या होती है? लो होती है आपका नाम देखो जैसे. अब जैसे आपने कह दिया सबसे पहले मीथेन. मीथेन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन ग्रुप भी है, वो बात को बात करेंगे. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट -182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इसको -182 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. और
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है देखो -161 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, और इसका भी किसमें, रूम टेम्परेचर कितने डिग्री में, 25 डिग्री या 24 डिग्री तक आपका ना, ये आपकी हमेशा गैसेस स्पेस पे होगी। इसके बाद दूसरा नाउ दिस ये आपका क्लोरोफॉर्म नाम सुना है, क्लोरोफॉर्म, दिस इज अ क्लोरोफॉर्म, इसका जो नाम है आपका नाम देखो, इस सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री वाला इसको ट्राइक्लोरो मीथेन बोलेगा आपका नाम देखो। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है -63 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 61 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा आपका नाम देखो। इसके बाद ये सूर्यास्त और आधा हिंदुस्तान मस्त मीन्स ये एथेनॉल, शाम को जब जाते हो तो ऐसी भीड़ लगती है जैसे कि रेवड़ी बट रही होगी, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हिंदुस्तान में इसी से आता है। एक बार अन्नू ने कपूर ने गलती से नैनीताल में कुछ कह दिया था, तो लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके उसने, क्योंकि उसने सब देखा रात शाम को पूरा नैनीताल ही 75% जहाँ पिए हुए आएगा तो क्या हो जाएगा आपका नाम जैसे, तो ये -140 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है, एंड दिस इज ऑल्सो इन ए लिक्विड फॉर्म। उसके बाद दिस वन, इसका दूसरा नाम क्या है, एथोनिक एसिड का, इट्स अनदर नेम इज आपका एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं, एसिड दिस। तो ये जो आप देख रहे हैं एथोनिक, दिस इज द ऑल्सो द नेम आपका एसिटिक एसिड इसका नाम है। ये यहाँ से ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड 118 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब आपका तो ये कुछ है, तो द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, जो आप देख रहे हैं अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स का आपका देख रहे हैं, ये आपका क्या करता है, शो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their molecules are not very strong। ये आपका नाम देखो दिस, क्यों, इसीलिए सो दे आर कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स आप कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के आपके नॉन कंडक्टर्स होते हैं आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। तो क्यों, क्योंकि दे शो द कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यही नहीं, दिस इज ऑल्सो अकर्स इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होता है। इसी में अगर आपको आपके टीचर ने फ्रेडरिच होलर के बारे में बताया कि द वाइटल थ्योरी, फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज डिस्प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिच होलर, दिस FREIDRIC होलर, दिस इज, इन्होंने इन 1828 में आपका एक थ्योरी दी थी आपका ना, और उन्होंने कहा था कि यूरिया, इन्होंने क्या कहा था कि यूरिया का फॉर्मूला जानते क्या होता है, NH2CO NH2, या ऐसे लिखते हैं या और इसको CONH2 का होल ट्वाइस, दिस इज द यूरिया, कि यूरिया इज एन, उन्होंने कहा था फ्रेडरिच होलर ने 1828 में आपका कहा था वाइटल फोर्स के बारे में, उन्होंने कहा था कि थ्रू आउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन ए लिविंग बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी, एंड हेंस ए वाइटल फोर्स व्हिच क्रिएट्स लिविंग थिंग्स वाज नेसेसरी फॉर देयर प्रिपरेशन। उन्होंने कहा था कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which was thought to be made only inside the bodies of the
ह्यूमन बींग्स ये बोला था उन्होंने आपका नाम देखो लाइक एनिमल्स। तो इसीलिए होलर प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया उन्होंने तैयार किया लेबोरेटरी में, फॉर्म एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे तैयार किया आपका नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था NH4CNO। व्हाट वाज द नेम? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड। This lead to the rejection of vital theory आपका ना for the synthesis of the organic compounds, इसमें था आपने। तो ये था आपके उसमें, अगर भाई ये कोई पूछेगा तो इतना ही आपने लिखना है। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। NH4